हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीनियर टू जूनियर एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज से फाइनली ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है। कल मैंने जो वीडियोस बनाया था फ्रेंड्स, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था कि आपको ये जो मैथ्स का सीरीज होने वाला है कैसा होने वाला है, सीबीएसई का जो नया पैटर्न है उसमें कैसे हम लोग उस चीज को टैकल करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे सीरीज में। और फ्रेंड्स, ये कोशिश रहेगा हम लोग का कि जितना मैक्सिमम हो सके इस वीडियो से हम लोग आउटपुट निकाले और 100 आउट ऑफ 100 का जो मेरा टारगेट है, जो मेरा सपना है, वो आप लोग पूरा करें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू द टॉपिक। एंड एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस जो सीरीज है इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा इंक्लूड करने वाला हूं, प्लस मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन डालूंगा, प्लस मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन एंड बेसिक थ्योरी। सो बेसिकली 4 चीज इसमें रहेगा। इसमें आपका रहेगा एनसीईआरटी का जो बेसिक थ्योरी है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स, आरएस अग्रवाल से मैं एमसीक्यूज अच्छा से एमसीक्यूज कराऊंगा, प्लस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है एज पर द जो पहले अब सिलेबस में नहीं है उसको तो करा के कोई फायदा नहीं है, बट जो सिलेबस में है उससे अच्छा सा क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मतलब कराना बहुत ही जरूरी है। सो मेरा टारगेट है ये सीरीज में कि ऐसा आपको बना दूं कि 100 में 100 लाने का जो एक सपना होता है लोगों का, वो पूरा कर सको आप। और ये जो लेक्चर है फ्रेंड्स, ये एंट्रेंस ओरिएंटेड, आप इसको माने कुछ हद तक बोल सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज का क्वांटिटी बढ़ गया। सो उसमें मैं ऐसा टॉपिक डालूंगा कि बेसिक भी हो जाए, थोड़ा सा एडवांस से भी हो जाए, बट एक भी ऐसा टॉपिक आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो पहला जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स आपका रियल नंबर, जो मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। और आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले, रियल नंबर में 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। फ्रेंड्स, 1.1 आपको नहीं पढ़ना है, 1.4 आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है 2 एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। और ये आपको 6 मार्क्स लाके बोर्ड्स में आपको यहां से मिलेगा, जिसमें एक पैटर्न ऐसा रहेगा, एक एमसीक्यू मिल जाएगा आपको, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर का, जैसा लास्ट ईयर जैसे पैटर्न था आपको इसमें मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको जो बेसिक चीज पता होना चाहिए, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे प्राइम नंबर जैसे 2 को मैं लेता हूं तो 2 का फैक्टर्स क्या है, 2 है एंड 1 इटसेल्फ है। 3 का फैक्टर्स क्या है, 3 एंड 1 इटसेल्फ। 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 एंड 1 इटसेल्फ। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद ही एक नंबर हो, दैट इज 2 फैक्टर्स जिसका हो, वो हो गया आपका प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर फ्रेंड्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 4, तो 4 का फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। एज यू कैन सी कि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, सो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। 1 फ्रेंड्स क्या है, 1 ना नाइदर प्राइम है नॉट कंपोजिट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि एकदम बेसिक है। आपको ये बताता है कि एवरी कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर का फैक्टर्स होता है। मतलब आपको जैसे मैं अगर 4 लिखूं तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये आपका होता है बेसिक थ्योरम ऑफ आपका अर्थमेटिक। इससे जो क्वेश्चंस आती है फ्रेंड्स, आपका इसमें 2 चीज पूछता है, एक होता है आपका जो एलसीएम और एक पूछता है आपसे एचसीएफ। तो हम लोग देखते हैं कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकलता है फ्रेंड्स। लेट अस टेक 2 नंबर, दैट इज हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से वी टेक 6। मैं 6 ले लेता हूं और मैं एक नंबर 8 ले लेता हूं, छोटा नंबर लेता हूं। तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, सॉरी 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3। और 8 को मैं कैसे इसको लिख सकता हूं इन फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो 6 को मैं अगर पावर फॉर्म में लिखूं तो 1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। और 8 को मैं पावर फॉर्म में लिखूं तो 1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3। अब आपको इसमें यह चीज समझना है कि जो कॉमन हो इन दोनों के बीच में, जैसे कि 6 और 8 के बीच में जो फैक्टर्स कॉमन है, कौन कौन सा फैक्टर्स कॉमन है, जैसे कि 1 कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो आई कैन राइट एचसीएफ। जब हम लोग निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, आपको जो कॉमन चीज है उसको आपको लिख देना, बस ये हो गया इसका एचसीएफ। सो आंसर हो गया 1 इंटू 2 दैट इज 2। 2 इज एचसीएफ। समझ में? एचसीएफ का फिजिकली मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब
2 जो है वो ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में, जो कि मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे 6 को मैं अगर 2 से डिवाइड किया और 8 को भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 8। इससे छोटा एक नंबर है जैसे 1, तो 1 भी 6 का फैक्टर है, 8 भी 6 का फैक्टर, बट हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 2। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, जैसे कि लेट्स से 6 को 3 से डिवाइड किया तो वो तो कट गया, बट 8 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हाईएस्ट जो फैक्टर है वो 2 है, इसीलिए इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक चीज फ्रेंड्स की एलसीएम कैसे निकलता है। जैसे कि फिर से मैं लिख देता हूं एक बार, द टू नंबर्स आर 6, 8। तो 6 को मैंने लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3, और 8 को लिखा मैंने 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब आपको एलसीएम निकालना है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आप पावर फॉर्म में लिख दो, 1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। इसको पावर फॉर्म में लिख दो, 1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3। सो आपको देखना है एलसीएम में, आपको पहले देखो कॉमन क्या है, कॉमन निकालो। उन दोनों का जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपको लेना है। तो 1 टू द पावर 1 और 1 टू द पावर 1 दोनों सेम ही है, तो आप 1 टू द पावर 1 ले लो। फिर 2 में चेक करो, 2 में आपका हाईएस्ट पावर वाला नंबर ले लो। जैसे ये 2 टू द पावर 1 है एंड ये 2 टू द पावर 3, तो आप लोगे 2 टू द पावर 3। और कुछ तो नहीं बचा, 3 बचा, तो 3 तो सिंगल ही है, तो 3 टू द पावर 1। तो ये आपका हो गया एलसीएम। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 8 इंटू 3। तो बेसिकली ये हो गया आपका 24। तो आपका एलसीएम हो गया 24 और एचसीएफ हो गया फ्रेंड्स आपका 2। एक चीज देखो यहां पे, अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करूं तो क्या आता है आंसर? 24 डिवाइडेड बाई 2। सो मैं यहां से एक चीज यहां से मैं ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं कि एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। ये आप नोट कर लो, ये फॉर्मूला आपको मिल गया कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे 24/2 हो गया आपका 12। और एक जो जहां से क्वेश्चंस हमेशा आता है, जैसे कि एक फॉर्मूला है, जैसे मैं पहले आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट करता हूं। तो जैसे मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्या था नंबर 6 एंड 8, तो 6 और 8 का प्रोडक्ट कितना हो गया? 48। और अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा? एलसीएम 24, एचसीएफ 2। तो 24 इंटू 2 कितना हो गया? 48। सो कैन यू सी 48 और 48 इक्वल है। सो कैन आई कम टू द कंक्लूजन कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही वो जो फॉर्मूला है फ्रेंड जिसमें बोर्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो कभी कभी आपको दो नंबर दे दिया, आपसे पूछ दिया कि एलसीएम क्या है इफ एचसीएफ इज दिस। सो दिस इज अ फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला जिससे आप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइंड द नंबर इफ वन नंबर इज दिस मच एंड एचसीएफ इज दिस। जैसे मैं इसी एग्जांपल को ले लूं, फाइंड द अदर नंबर, मैं ऐसे अगर लिख लूं फाइंड द अदर नंबर इफ वन नंबर इज 8 एंड एचसीएफ आपको दे दिया 2 है एंड एलसीएम दे दिया आपको 24 है। तो कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेट द नंबर बी x, सो x इंटू 8 इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो x इंटू 8 इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना है? 24 इंटू एचसीएफ 2। सो x इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। 8 3 24, 3 2 6। सो नंबर आ गया आपका 6। तो ये क्वेश्चन इस साल आया हुआ था कि इफ वन नंबर इज नॉट गिवन फाइंड दी अदर नंबर, अगर आपको तीनों अदर डेटा दिया हुआ है। सो यहां से मैंने अभी दो चीज आपको ऑब्जर्वेशन करवाया कि नंबर 1 कि जो एलसीएम होगा उसको एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 24 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया था 12, कंप्लीट डिवीजन हो गया। एंड नेक्स्ट आपको सिखाया मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हूं मैं इसमें। इस नेक्स्ट आपका जो वीडियोस होगा, अभी इसमें आप 2 कॉन्सेप्ट रखिए और इसके अलावा भी और 2-3 कॉन्सेप्ट है जो ट्रिकी है, जो कि
मतलब बुक में नहीं है, बट आई थिंक इट विल कम दिस ईयर, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस है तो बहुत सारा ट्रिक्स है जो, अगर ये सब क्वेश्चंस मिला तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस है तो कोई भी कर देगा, फिर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन को इनहेंस करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इससे आया हुआ क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा और कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लाऊंगा, फिर ये टॉपिक खत्म, एक्सरसाइज 1.2 खत्म, और उसके बाद फिर 1.3 करेंगे। फिर हार्डली मेरा टारगेट रहेगा कि एक चैप्टर को 3 to 4 वीडियोस में रैप अप करना। सो फ्रेंड्स, आई थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। शेयर नॉलेज, शेयर सक्सेस। कोई भी डाउट हो s2jacademy@gmail.com पे मेल कीजिए। शेयर नॉलेज, शेयर सक्सेस। थैंक यू। जय हिंद।